हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेलाई एंड कैपिलरीज। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एल्वेलाई से कैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड सेल में जा रही है और ब्लड से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज होकर के एल्वेलाई के थ्रू बाहर निकल रही है। ये फिगर बना हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द बॉडी। रेस्पिरेशन मेनली गैसेस का एक्सचेंज है। ऑक्सीजन एल्वेलाई से होते हुए ब्लड सेल में जाएगा और ब्लड सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर एल्वेलाई के थ्रू होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकलेगा। नाउ आगे हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डिस्क्राइब इनटू द फॉलोइंग फेजेस। रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी मेनली 4 फेजेस में डिस्क्राइब की गई है। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। इट अकर्स इन लंग्स। ये मेनली लंग्स में अकर होता है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड इन ब्लड वेसल्स across respiratory membrane. During the inspiration, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द लंग्स और लंग्स द्वारा ऑक्सीजन इनटेक होती है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज हायर देन दैट द ब्लड कैपिलरीज। इस समय लंग्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड। इस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है लंग्स से ब्लड में। डिफ्यूजन मेनली डिपेंड अपॉन द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन एल्वेलाई की कैपिलरीज से डिफ्यूज होकर के ब्लड सेल में पहुँचते हैं और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है पल्मोनरी आर्टरी में, जिसके वजह से ब्लड का कलर डार्क ब्लू कलर है और वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के एल्वेलाई के थ्रू होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकलेगी। इसे बोलते हैं हम एक्सपायरेशन। Similarly, the venous blood contains high level of carbon dioxide. वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लंग्स। लंग्स के कंपेरिजन में ड्यू टू द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। हाई प्रेशर पार्शियल प्रेशर की वजह से ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड और लो CO2 इन लंग्स और CO2 का लंग्स में कम होता है, इसलिए CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स। इसलिए CO2 डिफ्यूज हो जाता है ब्लड से लंग्स में इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। जब हम एयर को इनहेल करते हैं उस समय ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड में मूव कर जाती है और वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के बाहर निकलती है। इस तरह के रेस्पिरेशन को मेनली हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू इन ब्लड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से ब्लड टिश्यू में कैसे होता है? मेनली ब्लड में प्लाज्मा और RBCs आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन। ब्लड में मेनली प्लाज्मा और
RBCs होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा हैज़ पुअर सॉल्युबिलिटी फॉर द ऑक्सीजन। प्लाज्मा में वाटर की प्रेजेंस की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से कम होती है, सो इट कैरीज ओनली 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन। इसलिए ये 3% ही ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन और रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBCs, क्योंकि RBCs में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि कंबाइन होता है ऑक्सीजन से और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड इज ए हाईली अनस्टेबल, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड है वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है एंड दस कैन डिसोसिएट क्विकली इन रीचेज इन टू टिश्यू, और ये क्विकली डिसोसिएट हो जाता है जैसे ही टिश्यू में पहुंचता है। थर्ड इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल इनटू वेरियस टिश्यूज। ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है सेल के अंदर वेरियस टिश्यूज में, हैंस कॉल्ड द टिश्यू रिस्पायरेशन, इसलिए इसे हम टिश्यू रिस्पायरेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स द 2 स्टेप, इसमें मेनली 2 स्टेप होता है। पहला है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इंटर्स इनटू द टिश्यू, जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यू में इंटर करता है, वेयर द हीमोग्लोबिन रिटर्न बैक टू द RBCs, और उसके बाद हीमोग्लोबिन रिटर्न हो जाता है RBCs में टू पिक अप मोर ऑक्सीजन, और ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑब्लिक टिश्यू रिस्पायरेशन। दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाती है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम एंड रिलीज द एनर्जी, और इससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के फलस्वरूप वाटर और CO2 बनता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ATP, और एनर्जी ATP के रूप में स्टोर्ड हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वेयर एज CO2 इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द टिश्यू, और CO2 बाहर टिश्यू से निकल जाता है। फोर्थ इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है एज ए रिजल्ट ऑफ टिश्यू रिस्पायरेशन, और ये मेनली टिश्यू रिस्पायरेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। सिंस CO2 इज ए वेरी टॉक्सिक, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेरी टॉक्सिक है। इट इज़ एसेंशियल टू रिमूव आउट द बॉडी, और ये बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़रूरी है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स इन फॉलोइंग वेज, और CO2 ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स की तरफ डिफरेंट बेस के थ्रू। ये मेनली है, पहला है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है। CO2 कंबाइन विद द वाटर, CO2 वाटर से कंबाइन हो जाता है ऑफ द RBCs टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, और बनाता है कार्बोनिक एसिड। दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और ये प्रोसेस कैटलाइज होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में इन द RBCs। अबाउट 7% ऑफ टोटल CO2 आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस प्रोसेस। 7% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस से रिमूव आउट होता है। नेक्स्ट इज द इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है। कार्बोनिक एसिड क्विकली आयोनाइज्ड, और ये जो कार्बोनिक एसिड बना है वो क्विकली आयोनाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म, बाइकार्बोनेट के रूप में अराउंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड।
दीज बाइकार्बोनेट आर कैरीड थ्रू द प्लाज्मा, और ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के थ्रू कैरीड आउट होता है लंग्स तक, वेयर दे कंबाइंस विद द हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर के फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। द CO2 इज एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। इस तरह से एक्सपायरेशन के थ्रू CO2 हमारे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। थर्ड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनियम hemoglobin compound. CO2 combine with the amino group of hemoglobin to form the complex कार्मिनोहीमोग्लोबिन कंपाउंड, और ये CO2 अमीनो एसिड ग्रुप से कंबाइंड होकर हीमोग्लोबिन के फॉर्म करता है कार्मिनोहीमोग्लोबिन कंपाउंड। अबाउट 20 to 23% ऑफ CO2 आर ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। अराउंड 20 से 23% CO2 इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इन दिस वे द CO2 प्रोड्यूस इन द टिश्यू आर ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एक्सपायरेशन, और जो टिश्यू रिस्पायरेशन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो हमारे इन प्रोसेस के थ्रू लंग्स से एक्सपेल आउट होता है, जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट के रूप में निकलता है। इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गया, और ये इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए स्टूडेंट से ये एडवाइस की जा रही है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक